अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आयशाद व्लॉग्स। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रख रहे होंगे। तो जी आज हम आए एक और नए एक्साइटिंग व्लॉग के साथ। आज हम आपको बताएंगे चीज़ केक, जो कि हम दो तरीक़ों से, दो डिफरेंट बेसिस से बनाएंगे। एक हम बनाएंगे लोटस बिस्कॉफ चीज़ केक और दूसरा हम बनाएंगे ओरियो चीज़ केक। ये बनाया मेरी भांजी ने था। सो रेसिपी देखते हैं हम। सबसे पहले हम ओरियो चीज़ केक की जो है बेस बना रहे हैं। उसके लिए हमने लिए हैं डाइजेस्टिव बिस्किट, तकरीबन 14-15 डाइजेस्टिव बिस्किट्स। उनको आपने इस तरह से पीस लेना है। और इसके लिए हमें बटर चाहिए, तकरीबन 200 ग्राम्स का बटर चाहिए। और इसको हमने मेल्ट कर लिया है। मेल्टेड बटर को बेसिकली हम जो है ना एक बाउल में वो अपना क्रश्ड बिस्किट्स डालेंगे और उसमें हम वो मेल्टेड बटर डालेंगे। ये हमने बटर को मेल्ट कर लिया। उसको थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आप ले आएँ और उसके बाद इसको हम अपने जो है क्रश्ड बिस्किट्स के अंदर डालेंगे। ये आप देख सकते हैं कि बिस्किट्स को आप जितना अच्छा जो है वो आप इसको ग्राइंडर में भी कर सकते हैं और हाथ से भी कर सकते हैं, जिस तरह आपको इजी लगे। बिल्कुल आपने इसका एक जो है ना क्रश सा बना लेना है। और आप देखें कोई बड़े पीसेस नहीं है, कुछ भी नहीं, सारे जो है बहुत अच्छे तरीके से इसको पीस लिया गया है। इसमें अब हम मेल्टेड बटर डालेंगे। और बेसिकली इसकी बेस के लिए जो आपने देखना है कि आपका बटर ना ज़्यादा हो ना कम हो। कम होगा तो वो क्रम्बल से बनेंगे लाइक अच्छे तरीके से जो है। अभी आप देखना कि वो जोड़ के दिखाएगी बेस, मतलब एक स्मूथ सी बेस बननी चाहिए। अगर वो नहीं बनती तो जो है ऑब्वियसली फिर ये बेस सही से बनेगी नहीं और टूटेगी बेस। और अगर आप बटर बहुत ज़्यादा डाल देंगे तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, लाइक आपको बटर बटर फील होगा और बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा और जिससे ये काटना मुश्किल हो जाएगा। दोनों तरीक़ों से हमें बिल्कुल एग्जैक्ट मेजरमेंट्स चाहिए। ये आप देख सकते हैं कि जी बटर बिल्कुल अच्छे तरीके से, देखें वो जब आप स्पून लगाते हैं तो वो अच्छे तरीके से बैठ रहा है, लाइक बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जुड़ रहा है आपस में। ये कंसिस्टेंसी हमें चाहिए, ना बहुत ज़्यादा बटर चाहिए ना बहुत कम चाहिए। ये हमारी एक बेस तो होगी रेडी। अब इसको हम बेकिंग ट्रे में अपनी जो है रखेंगे। बेसिकली ऑब्वियसली ये बेक तो होगा नहीं, किसी भी ट्रे में जिसमें आपने इसको सेट करना है उसमें आपने एक बेकिंग पेपर डालना है, बटर पेपर, और फिर उसके ऊपर ये बेस लगा दें। बटर पेपर लगाने से ये हो जाता है कि बेस को निकालना इजी हो जाता है। अगर बटर पेपर नहीं लगाएंगे तो फिर अगर चिपक रही है तो बहुत ज़्यादा चिपकेगी और हार्ड हो जाएगा उसको रिमूव करना। ये अब हम इसमें स्प्रेड आउट करेंगे। हम चूँकि दो बना रहे थे तो इसलिए ये हाफ़ हम एक में डाल रहे हैं और हाफ़ हम दूसरे में डालेंगे। अगर आप एक ही बना रहे हैं एक तो आप क्वांटिटीज़ अपनी हाफ़ कर लें। हमने चूँकि दो बनाए थे इसलिए हमने तकरीबन फुल डाइजेस्टिव बिस्किट्स का पैक यूज़ किया था और उसमें 200 ग्राम्स बटर डाला था। अगर आप एक ट्रे बना रहे हैं तो आपको हाफ़ डाइजेस्टिव बिस्किट्स का बैग चाहिए और 100 ग्राम्स बटर चाहिए। यह क्वांटिटी उसी हिसाब से आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं। ये आप देख लें कि जी इस तरह से करके और जो है इस बेस को अच्छे तरीके से स्पून के साथ स्प्रेड आउट करना है आपने और बिल्कुल बेस सी रेडी करके और इसको तकरीबन घंटे 2 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रखना है। उसके बाद इसके ऊपर जो है ना हम स्टफिंग करेंगे, लाइक चीज़ केक की मिक्सचर रेडी करके तो उसकी लेयर लगाएंगे। इसको अच्छी तरीके से इवनली आपने स्प्रेड आउट करना है चारों कोनों में। सेम जो है कंसिस्टेंसी और सेम थिकनेस होनी चाहिए और इसको आराम आराम से स्पून के साथ आपने प्रेस करके जो है इसकी बेस रेडी कर देनी है। तो ये आप देखें बहुत अच्छे तरीके से ये जुड़ रहा है क्योंकि इसमें बटर ना ज़्यादा है और ना कम है, तो क्रैक्स नहीं आ रहे। अगर आपके बहुत ज़्यादा क्रैक्स आ रहे हैं दैट मीन्स आपका बटर कम है, सो इसमें आप थोड़ा सा और बटर ऐड कर लें। अगर जो है बहुत ज़्यादा बटर डाल देंगे
तो वो फिर बहुत ज़्यादा जो है ना बाद में बेस हार्ड हो जाएगी। वो आपको फ़ील भी होगा कि बहुत ज़्यादा बटरी बटरी सा हो गया, अभी आपको थोड़ा थोड़ा ड्राई नज़र आ रहा है। सो बेसिकली यही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। सो इसी तरीके से हम दूसरी ट्रे को भी कर देते हैं और दोनों ट्रेस को करके हमने जो है फ्रिज में रख देना है ताकि अच्छे तरीके से ये सेट हो जाए। जी, तो ये देखें कि ये बिल्कुल अच्छे तरीके से इवनली सेट हो गई हैं दोनों ट्रेस। और अब हम इनको फ्रिज में रख देते हैं और हम दूसरी अपनी बिस्कॉफ की लेयर की तैयारी करते हैं। ये हमारा दूसरा चीज़ केक है जो कि बिस्कॉफ चीज़ केक है। उसके लिए हमने बिस्कॉफ बिस्किट्स का एक पैक लिया था। बिस्कॉफ बिस्किट्स चूँकि ऑलरेडी बटरी होते हैं इसलिए उसमें बटर कम डलता है। आपने देखा ही है कि हमने ऑब्वियसली इसकी भी 2 ट्रेस बनानी है। इसके लिए हमने तकरीबन 1.5 जो है बटर लिया है। तकरीबन 150 ग्राम आप समझ लें कि 120 टू 150 ग्राम, लेकिन थोड़ा थोड़ा डाल के 120 डाल के उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता ऐड इन करें ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि कितना आपको बटर चाहिए। क्योंकि एज़ आई सेड के जितना ज़्यादा बटर आप डालेंगे उतनी जो है वो बेस हार्ड हो जाएगी। कम बटर होगा तो बेस अच्छे से रेडी होगी। इसका भी वही जो है बिस्कॉफ बिस्किट्स का भी वही तरीका है कि आपने जो है बिस्किट्स को क्रश करके तो उसमें बटर डालना है और फिर इसके बाद हम इसकी लेयर्स बनाएंगे। या 2 ट्रेज़ में इवनली डालने के लिए हम एक स्पून करके डाल रहे हैं दोनों ट्रेज़ में ताकि जो मटेरियल है वो एक ही जितना दोनों ट्रेज़ में जाए और फिर उसको हम जो है आराम से स्प्रेड आउट करेंगे। ये चीज़ केक्स जब आप घर पे बना सकते हैं बाज़ार से लाने की आपको क्या ज़रूरत है और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में बहुत जिसे कहते हैं ना इकोनॉमिकल वे में आप घर पे बना सकते हैं। बाज़ार से ये इतने महंगे महंगे चीज़ केक्स मिलते हैं, आप देख लें कि हमने कितने इंग्रेडिएंट्स से इतनी ज़्यादा ट्रेस बना ली हैं। घर पे बनाना इज़ वेरी इकोनॉमिकल। ऑलवेज़ ट्राई टू मेक थिंग्स एट होम। और घर की बनी हुई चीज़ में बरकत भी ज़्यादा होती है और घर वाले भी खुश होते हैं और आपको एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट भी मिलता है कि आपने ख़ुद से वो चीज़ बनाई है। आपका जब दिल करेगा आप दोबारा से भी बना सकते हैं। इट्स ऑलवेज़ गुड टू मेक थिंग्स एट होम। और ये आप देखें कि जी हमने सारा स्प्रेड आउट कर दिया है, अब हम इसको इवन कर रहे हैं। जी, तो ये दोनों ट्रेस भी हमने इवन करके और इनको भी फिर उसी तरह फ्रिज में हम रख देंगे ताकि ये भी सेट हो जाएं जितनी देर तक हम अपना मिक्सचर रेडी करेंगे इसके ऊपर लेयरिंग करने के लिए। दोनों ट्रेस रेडी करके हमने उसको फ्रिज में रख दिया और अब हम लेंगे अपना क्रीम चीज़ बनाने के लिए। उसके लिए हमने चीज़ ली थी तकरीबन 340 ग्राम्स का ये पैक है जो है फ़िलाडेल्फिया क्रीम चीज़ का। उसमें उसका हमने हाफ़ लिया है 2 ट्रेस के लिए बेसिकली। या और इसमें हम डालेंगे विपिंग क्रीम और साथ शुगर डालेंगे। इसको ये आपकी विपिंग क्रीम है, आपके पास कुछ और टाइप की भी हो सकती है। ये हमारी क्रीम चीज़ थी जो हमने ऐड की है। इसका बेसिकली हमने हाफ़ यूज़ किया अभी, हाफ़ पैक। और जो इसको इतने अच्छे तरीके से आपने ब्लेंड करना है कि जो है बिल्कुल ये साथ ही इसमें शुगर भी आप डाल दें और इसको इतना ब्लेंड करें कि ये इस बाउल को अगर आप अपसाइड डाउन करें तो ये जो है बिल्कुल गिरे नहीं, ड्रिप ना हो। तो इतना इसको आपने बीट करना है ताकि क्रीम जो है वो अच्छे तरीके से विप हो जाए और जो है क्रीम चीज़ भी उसके अंदर अच्छे तरीके से। ये देखें जी, ये हमने बाउल को उल्टा किया और कोई चीज़ ड्रिप नहीं हो रही। दैट मीन्स आवर क्रीम चीज़ इज़ रेडी। और इसमें अब हम
ये हमने ओरियो के लिए बनाई है क्योंकि वो हमने पहले सेट किया था। सो इसमें हम क्रश्ड ओरियो भी आप डाल सकते हैं, अगर आप ना भी डालना चाहें तो उसको आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ओरियोज़ का नहीं भी बनाना चाहते सो प्लेन भी बना सकते हैं आप। इसके ऊपर बाद में आप फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, इट्स अप टू यू। सो या ये हमने क्रीम चीज़ की लेयरिंग करके ऊपर छोटे मिनी ओरियोज़ जो हैं वो लगा दिए हैं। सो हमारी इसी तरह हमने जो है बिस्कॉफ़ के लिए भी रेडी किया था, उसमें हमने बिस्कॉफ़ बिस्किट्स भी क्रश करके डाले थे। सो वो आपको एंड पे दिखाते हैं। उसके बाद ये ज़ोहा आज जा रही थी, सो उसका हमने फ़ाइनल ब्रेकफ़ास्ट ऑर्डर किया था हमने कोलाची इनसे। सो ये हम ब्रेकफ़ास्ट कर रहे हैं। इसमें इनकी हलवा पूरी बहुत मज़े की होती है। सो वो ऑर्डर की थी क्योंकि हम जाने का हमारे पास टाइम नहीं था, हम रेडी हो रहे थे। सो या मैंने बताया नहीं था इन लोगों को, मैंने कहा नाश्ता बनाते हैं क्योंकि मैंने ऑर्डर किया हुआ था। सो फाइनली हमारा नाश्ता आ गया था और ये हमारा नाश्ता था। सो या हमने मज़े से अपना नाश्ता एंजॉय किया, अंडा पराठा और पूरियाँ और चने और हलवा। खाने का वैसे मज़ा उधर ही आता है क्योंकि ऑब्वियसली फ्रेशली होता है वहाँ पे। जी, तो उम्मीद है आपको आज का व्लॉग मेरा अच्छा लगा होगा। सो अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा चीज़ केक बना